नमस्कार दोस्तों। आज के समय लोग सरकारी नौकरी के बजाय प्राइवेट नौकरी और बिजनेस करना उचित समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें अच्छी ग्रोथ और खूब सारा पैसा भी है। और आज के युवाओं को देखा जाए तो प्राइवेट नौकरियां करने के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन भारत में कई सरकारी नौकरियां ऐसी भी हैं जो सैलरी के अलावा अपने कर्मचारियों को कई तरह की सुख सुविधाएं देती हैं, जिसमें रहने के लिए सरकारी घर, गाड़ी, मेडिकल सुविधाएं वगैरह वगैरह। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको भारत के उन टॉप सरकारी नौकरियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप प्राइवेट नौकरी का नाम भी नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये नौकरियां आपको सम्मान के साथ साथ हाईएस्ट पेड सैलरी भी देती हैं। तो आप भी भारत की उन टॉप नौकरियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। नंबर 10, रेलवे इंजीनियर। भारतीय रेलवे में इंजीनियर की नौकरी काफ़ी शानदार नौकरी होती है, और इसमें आरआरबी की तरफ से रेलवे इंजीनियर की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। डिप्लोमा, बीई, बीटेक करने वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि रेलवे इंजीनियर को किसी दूसरे सरकारी इंजीनियर से ज़्यादा सैलरी मिलती है। इस जॉब में एक सरकारी इंजीनियर की सैलरी 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक या उससे भी ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही साथ एक रेलवे इंजीनियर को रहने के लिए घर मिलता है, साथ ही और उसके परिवार वालों को ट्रैवल भत्ता समेत और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। 10, इनकम टैक्स ऑफिसर। इस पोस्ट का नाम ही युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। देश भर के कमाने वाले लोगों की कमाई का हिसाब लेने का अधिकार इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद मिल जाता है। इस जॉब में शानदार सैलरी मिलती है। इस जॉब में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लेकर इनकम टैक्स ऑफिसर तक बन सकते हैं। इस जॉब में 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी आराम से मिल जाती है। इसके अलावा सरकारी गाड़ी, नौकर चाकर जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एसएसएल, एसएससी या यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ते हैं। नंबर 8, गवर्नमेंट डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर को तो धरती का भगवान कहा जाता है। जब जान आफत पे आती है तो सबसे पहले डॉक्टर का ख्याल आता है। डॉक्टर एक सम्मानित पद होता है। एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। सरकारी डॉक्टर को मोटी सैलरी मिलती है। अगर किसी सरकारी डॉक्टर की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में होती है तो सरकार 15 से 20% तक ज़्यादा सैलरी देती है। एक सरकारी सर्जन डॉक्टर की सैलरी 1 से 2 लाख रुपए तक होती है। वहीं जूनियर डॉक्टर की सैलरी 60,000 से 90,000 तक होती है। नंबर 7, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट की नौकरी। इस नौकरी को पाने के बाद आप सीधे विदेश मंत्रालय से ताल्लुक़ रखने लगते हैं। इस नौकरी को पाने के बाद आपकी इज्जत काफ़ी बढ़ जाती है। इस नौकरी में पोस्टिंग हमेशा विदेशों में ही होती है। इस नौकरी में आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक सैलरी मिल जाती है, और साथ ही विदेशों में सरकारी घर व अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। एसएसएलसी का एग्ज़ाम क्लियर कर आप इस नौकरी को पा सकते हैं। नंबर 6, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का रोल दुनिया में काफ़ी माना जाता है। किसी भी चीज़ का आविष्कार वैज्ञानिक ही करता है। अगर ये ना होते तो ब्रह्मांड में हो रही छोटी सी बड़ी गतिविधियां को इंसान जान ही नहीं पाता। इसमें बेसिक सैलरी आपको 40,000 से 1 लाख रुपए तक या उससे भी अधिक मिल सकती है, और इसके अलावा आपको हर महीने ट्रैवल अलाउंसमेंट के लिए 7,000 से 10,000 रुपये तक ट्रैवल भत्ता मिलता है। कैंटीन में फ्री खाना, रहने के लिए घर, और 6 महीने में आपको बोनस जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। नंबर 5, बैंक की नौकरी। अपनी कमाई को संभाल कर रखने की बात हो, किसी भी तरीके की लोन की बात हो, या फिर पैसों से संबंधित कोई काम हो, इन सबको मैनेज करने के लिए एक ही सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर। बैंक में कई तरह की नौकरियां होती हैं, जिसमें क्लर्क और पीओ की काफ़ी डिमांड होती है। बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन आसानी से मिल जाता है। बात करें सैलरी की तो 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक मासिक सैलरी मिलती है। अगर आपका पद बड़ा है तो हर साल 2 साल में आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 लाख रुपए दी जाती है, और कई सरकारी भत्ते भी दिए जाते हैं। नंबर 4, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अगर आप किताबों और ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपके लिए टीचिंग जॉब परफेक्ट है। टीचिंग जॉब के कई तरीके होते हैं, पर हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की। गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब बेस्ट मानी जाती है। एक प्रोफेसर की सैलरी अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर आप एनआईटी, आईआईटी कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी।
इन कॉलेज में पढ़ाने पर आपकी सैलरी 70,000 से 1,60,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा एक प्रोफेसर को मेडिकल और मकान के भत्ते भी मिलते हैं। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब। क्या आपको पता है आईओसी, ओएनजीसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी जैसे विभाग जिनकी सेवाएं आम जन अपनी रोजाना की ज़िंदगी में लेते हैं, ये सरकारी कंपनियां या रुतबेदार नौकरी देती हैं। इसमें सरकारी जॉब करने वाले लोगों की शुरुआती मासिक सैलरी ही 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक होती है। इन जॉब के लिए बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर गेट की डिग्री लेने के बाद आप इन पदों पर जॉब ले सकते हैं। इन जॉब को पाने के बाद आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। नंबर 2, डिफेंस सर्विस। देश की सेवा करने की चाहत है तो आपके लिए डिफेंस सर्विस के दरवाजे खुले हैं। डिफेंस सर्विस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों आते हैं और इन पर आने वाले पद सभी सम्मानजनक होते हैं। इस जॉब के लिए अलग अलग एग्ज़ाम लिए जाते हैं। ऑफिसर रैंक पर नियुक्त होने के लिए एनडीए या सीडीएस का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। इसके बाद आप सीधे ऑफिसर पोस्ट ज्वाइन करते हैं। इसकी शुरुआती सैलरी 55,000 से 2.5 लाख रुपए तक होती है और अन्य के मुकाबले डिफेंस सर्विस में सबसे ज़्यादा सुविधाएं भी मिलती हैं। नंबर 1, इंडियन सिविल सर्विसेज। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक संघ लोक सेवा आयोग सबसे अहम और सर्वोच्च जॉब मानी जाती है। यूपीएससी की परीक्षा पास होने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईईएस जैसी प्रतिष्ठित सम्मानजनक रैंक मिलती है। ये देश के सबसे बेहतरीन और नंबर 1 जॉब हैं और इनकी मासिक सैलरी 56,000 से 2,25,000 रुपये तक होती है। इसके अलावा इन सभी ऑफिसर को गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी, ड्राइवर और बिजली ऐसी कई सुविधाएं मिलती हैं।